आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, अगर हमें निकालना हो स्ट्रेन एनर्जी शीयर की कंडीशन में तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शीयर स्ट्रेन एनर्जी इन शीयर। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम लोडिंग की डिफरेंट कंडीशंस रखते हैं तो उसमें क्या इलॉन्गेशन आता है उस कंडीशन में, उसको हमने फाइंड आउट किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी शीयर की कंडीशन में। तो शीयर की कंडीशन में किस तरह से हमने यहाँ पर, जब हम शीयर का भी देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एक क्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्यूब है, आपका क्यूब है। तो यहाँ पर क्यूब है, क्यूब के ऊपरी सरफेस पर है एक फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरह का फोर्स है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें अगर कि ये कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, इसका जो ये वाला फेस रहेगा मतलब कुछ इस तरह से अब ये हो जाएगा। यहाँ पर ये नीचे से अगर फिक्स है तो अब ये यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो इसको डिफॉर्म कर रहा है वो है F, और यहाँ पर ये इसको कुछ x डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर वर्क क्या होगा फोर्स की वजह से, तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुअली जो है फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितना फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, तो पहले 0 था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो F तक गया। तो यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर 0 + F/2, यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आएगी वो यहाँ पर फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर बात करना है कि फोर्स ने कितना वर्क किया, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेन एनर्जी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगी। तो फोर्स ने कितना वर्क किया है, F/2 इंटू में ये जो डिस्टेंस हुई, जो डिस्प्लेस हुआ, ये x हो गया। तो इसके जो फोर्स ने जो वर्क किया वो है F/2 इंटू में x, ठीक है। तो जो इसने वर्क किया वही इसमें जो है स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स स्ट्रेस से किस तरह से मैच होता है। यहाँ पर देखिए फोर्स है कुछ, तो फोर्स क्या होता है, जो आप स्ट्रेस निकालते हैं, जैसे शियर स्ट्रेस को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों इनटू में अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया कौन सा, इस वाली फेस का, जो आप ऊपरी फेस देख रहे हैं जिस पर ये काम कर रहा है फोर्स, क्योंकि इसी के अबाउट जो है यही शेयर हो रहा है। अगर जैसे हम शेयर की बात करते हैं, जैसे हम रिवेट का एग्जांपल लेते थे, तो यहाँ पर दो कुछ इस तरह की प्लेटें होती थी और यहाँ पर शेयर होता था आपका जो रिवेट है। तो यहाँ पर इस एरिया की हम बात करते, तो सेम एज ये वाला एरिया हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा। तो अगर हम इस क्यूब को देखें तो यहाँ पर क्यूब की हमें लेंथ दी गई है, ठीक है, लेंथ है ये, और ये इसकी ब्रेड्थ है और ये है इसकी हाइट, ठीक है। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये फोर्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस है Q इंटू में, यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L इंटू B आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी देखना है तो यही वर्क जो इसने किया, उसी वर्क की वजह से यहाँ पर जो इसमें स्टोर हो जाएगी एनर्जी वो हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा F/2 इंटू में x, और F की वैल्यू जैसे आप यहाँ पर रखेंगे Q 1/2 आप बाहर लिख लीजिए, और यहाँ पर आ गया L इंटू में B आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होता है शीयर स्ट्रेन, ये होता है आपका। तो शीयर स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन जिसको कि आप ES से दिखा सकते हैं वो हो जाता है फाई, आप इसको tan फाई भी डिनोट करते हैं। अगर फाई बहुत छोटा है तो उसको फाई की तरह कंसीडर करते हैं, अगर फाई की वैल्यू थोड़ा लार्ज है तो उसको tan फाई की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये है x है, क्योंकि यहाँ पर आपने F की वैल्यू रखी तो वो है Q इंटू L इंटू B। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू अगर हम इस ट्रायंगल में देखें tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये है बेस, x/h। x की क्या वैल्यू आ जाएगी, h tan फाई, ठीक है। और tan फाई की वैल्यू क्या होती है, ES के बराबर होती है। तो x बराबर h ES शीयर स्ट्रेन, तो x/h ये आ जाता है आपका शीयर स्ट्रेन के, या x की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है तो यहाँ पर ये देखिए शीयर स्ट्रेन पता चल गया, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई h इंटू में जो शीयर स्ट्रेन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू में Q, और L भी तो आपका एरिया है, एरिया इधर लिख लेते हैं, x की क्या वैल्यू है यहाँ पर रख देते हैं h इंटू में ES, ठीक है। और ये h इंटू L इंटू B ये क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम को दिखा रहा है इस क्यूब के, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड्स का मल्टीपल। तो यहाँ पर 1/2 और इन सभी को हम वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, वॉल्यूम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया Q आपका। और आपको पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है
वो मॉडुलस के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब शीयर हो रहा होता है तो वहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है, तो क्यू अपान ई एस की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं जी से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ई एस की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो ई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपान जी आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2g, इंटू में वॉल्यूम है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या आ गई, क्यू स्क्वायर बाई 2g इंटू में वॉल्यूम। अगर आप स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में देखें तो वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 2g। तो शीयर की कंडीशन में जो होता है यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी वो होता है क्यू स्क्वायर बाई 2g। और जब हमने एक बार का केस लिया था कि यहाँ पर कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा था, तो उस कंडीशन में क्या था, यहाँ पर आ रहा था पी स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी स्क्वायर बाई 2e, यहाँ पर देख रहे हो आप शीयर स्ट्रेस है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लॉन्गिट्यूडनल की कंडीशन में, और यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है शीयर की कंडीशन में, और यहाँ पर ये है शीयर स्ट्रेस। तो देख रहे हैं दोनों जो फार्मूले हैं काफ़ी ज़्यादा सेम भी हैं, बस चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर शीयर स्ट्रेस आ जा रहा है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। अब इसमें एक और पॉइंट बचता है, इसमें है कि अगर हम कोई 3 डायरेक्शनल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या स्ट्रेन आएगा और क्या यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्ट्रेन एनर्जी इन 3 डायरेक्शनल लोडिंग कंडीशन। और जैसे कि यहाँ पर क्या है, हम जो भी लोड यहाँ पर लगाएंगे उन सभी को हम मान रहे हैं कि वो इक्वल है। ये यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि जो स्ट्रेस लग रहा है हर कंडीशन में, हर डायरेक्शन में, वो इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप ये क्यूब ले लीजिए, एक क्यूब है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हर कंडीशन में, जैसे यहाँ पर पी एक्स की डायरेक्शन में जो लग रहा है वो भी पी है, वाई की डायरेक्शन में जो लग रहा है वो भी आपका स्ट्रेस सेम है, और जेड की जो डायरेक्शन में लग रहा है वो भी सेम है। तो इस कंडीशन में आप अगर देखें कि जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा ई एक्स, वो कितना आएगा, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला है पी बाई ई की वैल्यू जो होती है वो यंग मॉडुलस के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखो सब जगह तो सेम है जो स्ट्रेस लग रहा है, तो स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन आएगा पी डिवाइडेड बाई ई के। तो आप देख रहे हो अभी एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर लें, ये वाई डायरेक्शन आ जाएगा, ये पी एक्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो पी की वजह से तो यहाँ पर तो केवल एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, बाकी पी वाई और पी जेड भी हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन काम करेगा और वो नेगेटिव में होगा, जैसा कि हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई ई, ये होगा इनकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल है, और इनका हमें लेटरल स्ट्रेन देखना है, तो यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/m जो है पॉइसन रेशियो है आपका, फिर माइनस में पी अपान एम बाई, यहाँ पर 1/m है जो आपका वो है पॉइसन्स रेशियो। तो x के डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आ रहा है इन सभी लोड की वजह से, इन सभी स्ट्रेसेस की वजह से, वो आ जाएगा p बाई ई 1 माइनस 2/m। यही आपका y की डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि सभी डायरेक्शन में आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो सेम है, सेम एज आपका EZ भी आएगा 1 माइनस 2/m, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो x डायरेक्शन में कितना बनेगी, ठीक है, ux निकाल लो आप, या फिर हम ये कह लें कि x के डायरेक्शन में इतना आ रहा है, तो अगर हम इस स्ट्रेन को कंसीडर करें तो कितना जो है स्ट्रेन एनर्जी आ रही है, तो इसकी वजह से कितना स्ट्रेन एनर्जी आएगी, आपको फार्मूला पता है पी स्क्वायर बाई 2e। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पर यूनिट वॉल्यूम में हम एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 p, क्योंकि p तो सभी के लिए सेम है, इनटू में यहाँ पर स्ट्रेस क्या काम कर रहा है, p बाई ई 1 माइनस 2/m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई 2e, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2/m। तो ये तो हुआ केवल EX की वजह से, ऐसा यहाँ पर हर डायरेक्शन में हो रहा है, तो सभी की वजह से अगर आप देखो तो टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी सभी की वजह से सेम ही आएगी, UY भी देखोगे आप, UZ भी देखोगे, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी स्क्वायर बाई 2e 1 माइनस 2/m। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक फार्मूला पता हो कि फार्मूला होता है 1/k, मतलब कि बल्क मॉडुलस और जो आपका यंग मॉडुलस है उसमें जो रिलेशन होता है वो आपका रिलेशन होता है 3/e 1 माइनस 2/m के। अगर आप इसको निकालना चाहें यहाँ पर फिर एक बार से, वैसे कि हम लोग इसको देख भी चुके हैं, आप अगर देखना चाहें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको आपको निकालना हो तो यहाँ पर देखिए आप सभी डायरेक्शन में स्ट्रेन पता कर चुके हैं,
तो एक्स के डायरेक्शन में कितना यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना डिफॉर्मेशन है, इसको आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक्स के डिफॉर्मेशन कुछ हो रहा है डेल्टा एल एक्स डिवाइडेड बाई में एल, ठीक है। और सेम एज यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर है डेल्टा एल एक्स डिवाइडेड बाई में जो एक्स के डायरेक्शन में लेंथ है, सेम एज यहाँ पर एल वाई, यहाँ पर डेल्टा एल जेड डिवाइड बाई में एल जेड। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना जो है यहाँ पर इलोंगेशन आया है हर एक डायरेक्शन में, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। बाद आप यहाँ पर देखो, आपको ये पता है कि v की वैल्यू क्या होती है, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है सभी जो इसकी लेंथ हैं हर डायरेक्शन में, जैसे एल एक्स की डायरेक्शन में कितनी लेंथ है, वाई की डायरेक्शन में कितनी लेंथ है और जेड की डायरेक्शन में कितनी लेंथ है, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, ई की वैल्यू कितना है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई, या आप डी वी लिख लीजिए, डी वी बाई वी, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आया डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपको पता क्या करना है, डी वी। तो यहाँ पर आपको सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर जब एक का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एल एक्स एल वाई टी एल जेड, ठीक है। सेम एज यहाँ पर दूसरी बार करेंगे तो आ जाएगा एल एक्स एल जेड और डी एल वाई, फिर एल एक्स एल वाई एल एक्स एल वाई एल जेड और डी एल एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसको वी से अगर डिवाइड कर दें सभी में, मतलब एल एक्स एल वाई एल जेड के मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दें हर जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यहाँ पर सभी जगह बचेगा डी एल जेड डिवाइडेड बाई में एल जेड, ऐसे ही डी एल वाई डिवाइड बाई में एल वाई प्लस में डी एल एक्स डिवाइड बाई में एल एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये सभी क्या आ गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गए, और ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इन सभी का सम आपने देखा कि कितना आता है, अगर इन सभी को आप सम कर दें तो ये आ जाएगा 3p बाई ई 1 माइनस 2 बाई एम। और ये जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आप देखो तो क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है जो स्ट्रेस लग रहा होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई में स्ट्रेन की वैल्यू होती है बल्क मॉडुलस के बराबर। तो यहाँ से आप इसकी देखें वैल्यू क्या आ जाएगी, p डिवाइड बाई में k आ जाएगी, तो p बाई k, यहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाता है। तो इस फार्मूले को भी आपने देख लिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अब आपको देखना है कि टोटल जो एनर्जी हो जाएगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी वो हो जाएगी 3, और यहाँ से अगर हम इन सभी को हटा दें, ये आपका यहाँ तक जो है 3 भी आ गया, और 3 बाई ई 1 माइनस 2 बाई एम, यहाँ तक का जो है ये पूरा जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 बाई के बराबर हो जाएगी। तो ये भी हट गया आपका पी स्क्वायर बाई 2k, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेन कोई है, मतलब कि तीनों डायरेक्शंस में लोड अप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है आपका वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा, और उस कंडीशन में जब आप पता करेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी कितना है तो आएगी पी स्क्वायर बाई 2k। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कंडीशंस आपने देखी, पहले वीडियो में आपने देखा होगा, इसके पिछले वीडियोस में, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा हो, मतलब एक बार है उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है या कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, उस कंडीशन में जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में बनती थी वो पी स्क्वायर बाई 2e, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस जो था ये था और जो यंग मॉडुलस था वो ये था। उसके बाद अगर शीयर की कंडीशन हो, शीयर स्ट्रेस लग रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या बन रहा था, क्यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पर ये शीयर स्ट्रेस है और यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। सेम एज अगर आप वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें, वॉल्यूम स्ट्रेन कह लीजिए, या कोई 3 डायरेक्शनल लोड लग रहा है, मतलब हर डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, स्ट्रेन एनर्जी वो आती है पी स्क्वायर बाई 2k। यहाँ पर ये इसका जो उस पर जो स्ट्रेस लग रहा है और यहाँ पर ये जो है बल्क मॉडुलस। तो यहाँ तक हो जाता है आपका कि अगर डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्रेसेस लग रही हों, मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, शीयर की बात करें और वॉल्यूम की बात करें, तो इस वीडियो में हमने शीयर स्ट्रेन की कंडीशन में निकाला है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, और दूसरे में निकाला है कि वॉल्यूम स्ट्रेन की कंडीशन में बेसिकली जब 3 डायरेक्शन लोड लगता है तो उस कंडीशन में आप फाइंड आउट करते हैं कि क्या यहाँ पर काम कर रहा है, आपका बल्क मॉडुलस भी आ जाता है। उस कंडीशन में आप निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन की वजह से यहाँ पर क्या जो है स्ट्रेन एनर्जी बन रही है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इसका जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग की कंडीशन में जो स्ट्रेन एनर्जी आती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की बीम्स के लिए क्या स्ट्रेन एनर्जी होती है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। आज का जो वीडियो है यहाँ पर एंड करते हैं।